मामूली सी चोट है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, परेशान ना होइए। इजाजत दीजिएगा थैंक मुझे। यू डॉक्टर साहब, शुक्रिया। अब तो मुझे बताओगे कि झगड़ा हुआ किससे, कैसे लगी ये चोट? ओहो, कहाँ झगड़ा हुआ है? अगर झगड़ा हुआ होता तो सिर्फ यहाँ पे चोट लगी होती है। तो पूछिए ना इससे कि क्या हुआ क्या है। गाड़ी की चाबी दो। इसकी क्या जरूरत है? अब ड्राइवर को भेजूंगा कार लेने के लिए, तुम जाओगे इस टूटी फूटी हालत में गाड़ी लेने? गिव मी द कीज। आइए जरा बात करते हैं, आइए। ये सब क्या है सलार? आखिर तुम चाहते क्या हो सलार? सोच रहा हूँ गाड़ी वापस मंगवा लो। तो भेजने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था सबा। उसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। मत करो, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। क्यों हम सबको परेशान कर रहे हो तुम? अरे उसने तो ऑलरेडी मुझे परेशान कर दिया है। जुनेद मुझे बता रहे थे कि वो तुम्हें अपना दुश्मन समझती है, इसलिए परेशान कर रही है। सलार तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हमें क्यों परेशान कर रहे हो? अभी तक तो हमदर्दी में कर रहा था, मगर अब क्या अब? दरवाजा किसने खोल दिया? किरण बात सुन, जी अम्मी। ये गाड़ी की आवाज है ना? हाँ, आया होगा छोड़ने उसे। नहीं आई तो ये रिक्शे में थी, लेकिन फिर गाड़ी की आवाज क्यों आई? हाँ तो कोई गाड़ी ले गया होगा। वो अम्मी, वो चाबी दे गई होगी। क्या हो गया आपको? तो फिर दरवाजा किसने खोला इसके लिए? उसी ने जो हवा खाने के बहाने टहले लगा रहा था। अच्छा है, खूब झाड़ सुनाई होगी, है ही सिखा भाई। कुछ नहीं कहा उसने, बल्कि दरवाजा खोला और फौरन गायब हो गया। कितना अच्छा था गाड़ी यहीं रह जाती, कम से कम आने जाने की तो आसानी थी ना। जाकर देखो इसको। किसी ने कुछ कहा तो नहीं? कोई जाग रहा होता तो कुछ कहता ना। यहाँ किसी को मेरे आने का पता ही नहीं है। चलो अच्छा है, वरना मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारे घर में जंग का मैदान सजा होगा। तुम्हें पता है, जंग का मैदान या तो कुछ हासिल करने के लिए सजाया जाता है, या जो हासिल हो उसे बचाने के लिए। और मेरे घर वालों को कुछ भी हासिल नहीं करना। जो दांव पे लगा है वो इतना अहम नहीं है कि उसे बचाने के लिए जंग का मैदान सजाया जाए। इसलिए उन्होंने मुझे मेरे हाल पे ही छोड़ दिया। अरे मेरा मतलब, मैं समझी वो लोग तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहे होंगे। इंतजार तो पहले भी कोई नहीं करता था, ये तो बस डांट का खौफ था जिसे मैं अपनी अहमियत कहकर जताती थी। अच्छा बस, इतना सेल्फ पिटी का शिकार मत हो। इसे रियलिटी एक्सेप्ट करना कहते हैं। मैडम, जब रियलिटी फेस करने का टाइम था तो आप इल्यूजन में जी रही थी, और अब इल्यूजन में रहने का टाइम है तो आप सबकी बातें सुन रही हैं। पहले मैं अपनी फैमिली के भरोसे करती थी, सब मान लेते थे कि सगे मोहब्बत करते हैं। अब कौन है ऐसा
अरे तो सलार है ना, सबको लगता है आशिक है, जान ले लेगा और उंगली नहीं उठने देगा। और वैसे भी सब उससे डरते हैं। अपने घर वालों को नहीं डरा सकती सना। घर वाले तुम अपना समझते कब है? तो मैं उनसे बदला लेने के लिए उस शख्स को हथियार बना लूं जो मेरी बर्बादी का जिम्मेदार है। जिस शख्स से दोस्ती में तुमने इतना खमियाजा भुगता है, अगर उसकी दुश्मनी से तुम्हें थोड़ा फायदा मिल रहा है तो उठा लेने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसा फायदा? देखो, ना तो वो तुम्हें अपनाएगा और ना ही वो तुम्हें छोड़ रहा है। और अगर वो किसी भी वजह से तुम्हारा हमदर्द बनने का ढोंग कर रहा है ना, तो तुम भी वही ढोंग करके अपनी थोड़ी तकलीफें कम कर लो। कम से कम जिंदगी में थोड़ा सुकून तो आएगा। तुम अपना स्टेटस अपडेट करती रहना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम ठीक हो। और इतने से तसल्ली हो जाएगी तुम्हारी? हाँ बस लास्ट सीन भी देख लें, हो जाएगी तसल्ली। क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ? तुम्हारी भलाई के लिए। ये भलाई भलाई का राग मेरे सामने अलापना बंद करो। मेरा निकाह तोड़वा दिया, मेरे मंगेतर को लालच देके भगा दिया और सबके सामने मुझे बदनाम किया। ये भलाई थी तुम्हारी? देखो मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बदनाम किया, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा कभी। बर्बाद करके कह रहे हो कि बर्बाद नहीं होने दोगे? 2 बच्चों के बाप से बच गई हो तुम, शुक्र करो। सो जाएं अब, आ गई है वो। मैं उसके लिए नहीं जाग रहा, मैं अपने खाते चेक कर रहा हूँ। कर लें, वो भी अपने इश्क आशिकी के खाते खोलकर बैठी हुई है। क्या कर रही है? आते ही फोन पर लगी हुई है, बातें कर रही है। और क्या क्या बात है? क्या बातें करेगी? वही कर रही होगी जिस उम्र में लड़का लड़कियां आपस में बातें करते हैं। तब मैं नहीं बता सकती इस किस्म की बेहुदा बातें आपको। लाइट बंद कर दो, सुबह मुझे जल्दी जाना है। हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे, वो मैं सलार से मिलने जा रही। उसने मुझे डिनर पे बुलाया है, थोड़ी देर तक जाऊंगी। दिमाग खराब है उसका, समझ के रखा हम लोगों को उसने। सना को साथ मत लेकर जाना, इसके घर वाले इज्जतदार लोग हैं, परेशान होंगे। मैं अकेले उससे मिलने जा रही थी, कोई तो मना करता। मैं इतनी देर से आई हूं, कोई तो डांटता। क्या सब उससे इतना डरते हैं कि मुझे कुछ हो जाने का किसी को कोई खौफ ही नहीं है? सना एक तरह ठीक ही कहती है, बीमार की जान बचाने के लिए कई हराम चीजें हलाल हो जाती हैं, और यहाँ तो सबको जिंदगी हराम करने की वबा लग गई है। क्या मुझे अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना चाहिए? करना चाहिए।
वो मामी के लिए चाय बना रही थी तो सोचा तुम्हारे लिए भी बना दूं। मोहब्बत हासिल करने का वजीफा, लेकिन तुम ये अमलियात किसके लिए कर रही हो? किसी के लिए भी नहीं। मैं तुम्हारी भाभी हूं ना, मुझे तो तुम बता सकती हो। बताओ। अब चाय क्या पूछने आई थी ना? हाँ। पूछ लिया? हाँ। तो फिर जाए। क्या कर रही थी ये? कुछ नहीं, तुम्हारी बहन पे ना मोहब्बत का भूत सवार हो गया है। अब जो ना करे कम है। आविज़ कर रही? नहीं, वो असल में घर में ना बरकत के लिए वजीफे पढ़ रही है। बेटा ये जो लो मेंटेलिटी मिडिल क्लास की लड़कियां होती हैं ना, इनसे डील करना हम जैसे सोफिस्टिकेटेड लोगों की बस की बात नहीं है। बेहतर है कि इनसे बच के ही रहा जाए। अच्छा खैर, चलो ना 2 मिनट साहिबा से तो मिल लो, क्या सोचेंगी वो? नहीं मॉम, मुझे देर हो रही है, गौरी को। अच्छे खासे खानदान को छोड़ के पता नहीं किन लोगों में फंस गए। आपसे किसने कहा है कि उसके खानदान वालों ने ये किया? अगर नहीं किया होता ना तो इस वक्त पाकिस्तान में तो नजर ना आते। मतलब क्या आपकी इस बात का कि मैं डर के भाग जाता? डर कर नहीं, लेकिन मार के तो। मेरी बात सुने, ये फजूल गैसेस लड़ाने की जरूरत नहीं है। ये उसने या फिर उसके खानदान वालों ने नहीं किया। अच्छा, तो फिर आसमान से जिन भूत उतर के आए होंगे। आपके गेस्ट टाइम है ना अभी, आप जरा जाएं उनके पास और उनको कंपनी दें। तो लिसन यार, तुम यहाँ पर आई तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ गया था। मैं तुम्हारा सलमान नाम का पपेट नहीं हूँ जिसे तुम ये महंगी महंगी चीजें देकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाओगे, समझे? लिसन सितारा, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। मैं चाबी से चलने वाला खिलौना नहीं हूँ जिसे तुम अपनी मर्जी से हंसाओगे और रुलाओगे। मेरे ताया ने ये सब चीजें इसलिए रखी थी क्योंकि वो तुमसे डरते हैं। मैं तुमसे नहीं डरती, नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत करती हूँ। भाई के एक बार कहने पे आप हैदराबाद चली गई, लेकिन मेरी बारी पर तुम भी जोया जैसी कोई बता दो। हैदराबाद क्या, फैसलाबाद चली जाऊंगी मैं। वाह क्या अजीब माँ है आप। फैसलाबाद चली जाएंगी लेकिन मामू के घर तक नहीं जाएंगी आप। माँ हूं मैं तुम्हारी, अपनी औलाद की ना जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं कुछ नहीं जानता अम्मी, आज आप मामू के घर जाएंगी मेरा रिश्ता लेकर। अरे उस लड़की ने मेरी बेटी के हक पर डाका डाला है। अरे मैं उसका नाम तक नहीं सुनना चाहती, उसको देखना नहीं चाहती, और तुम चाहते हो मैं उसका रिश्ता लेने जाऊं? तो ठीक है, आप मत जाए, मैं खुद मामू से बात कर लूंगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ सितारा से, वरना नहीं। अल्लाह कितने बदमाश लड़का है ये। हाँ जाओ जाओ, करती हूँ मैं तुम्हारी सितारा से शादी। बड़े तो फिर कब तक का इरादा है शादी का? ये तो बच्चों की मर्जी है, जब कहेंगे शादी कर देंगे।
ये बात भी सही है, बच्चों की शादी है तो वही डिसाइड करें तो अच्छा है। अरे सालार, इतनी जल्दी आ गए तुम? हाँ, शादी पे गया था, अटेंड की और वापस आ गया, दैट्स इट। अच्छा, वो मैं समझा था कि इसे आदत है ना, तो कुछ नहीं, इट्स ओके। बेटा आपके एग्जाम्स तो खत्म हो गए होंगे? Yes, auntie. Finally, exams are over. Now I'm just planning a long holiday. गुड। और कहाँ जाने का इरादा है? मेरी बेटी कनाडा जाना चाह रही है। ओह वंडरफुल, तो सलार भी कनाडा जा रहा है बेटा। व्हाई डोंट बोथ ऑफ यू गो टुगेदर? गुड आइडिया। ओके सलार, बात सुनो। लिसन डैड, आई नीड टू बी समवेयर इन 10 minutes, ओके? ओके। बेटा साहिबा आई भी है। Listen, Saib, I'm really sorry, but I'm in a hurry, okay? No, that's fine. No problem. We'll catch up sometime soon. Yeah, sure. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। आपकी सबा से मुलाकात हुई? नहीं आंटी, अभी नहीं। क्या पढ़कर फूंकती हो खुद पर? जादू कर दिया यार तुमने तो सब पे। पूरा शहर तुम्हारा दीवाना बना घूम रहा है। अब क्या किया मैंने, बताओगी जरा? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे भाई को बेवकूफ बनाने की? कौन सा भाई, पागल हो गई हो क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए रिश्तेदारों का इस्तेमाल? एक मिनट, बात सुनो। ऐसा कोई रिश्तेदार है जिसका मैं फायदा उठा सकूं? बोलो, मुझे भी पता चले जरा। हाँ, पहले सलार को मुझसे छीना और अब मेरे भाई को बेवकूफ बना रही हो। कौन सा भाई? तुम्हें क्या ये किरण, ये उल्टी सीधी बातें तुमने बोली है ना इसको? क्या मतलब? मैं क्यों कुछ कहूंगी भाई? खामखा। सुनो, ये अपनी चालाकी है ना, मुझ पर थोपने की जरूरत नहीं है। कौन सी चालाकी? मैंने क्या किया है? इतनी तुम मासूम हो जैसे हमें तो तुम्हारी प्लानिंग नजर ही नहीं आ रही है ना। जरूर तुमने उकसाया सलमान भाई को कि वो तुमसे शादी करने के लिए मरे जा रहे हैं, वरना उन्हें तुम्हारे नाम से भी नफरत है। मानो मानो ये सारी तुम्हारी प्लानिंग है। तुम पागल हो गई हो? मैं क्यों करूंगी ऐसी प्लानिंग? सलार को जेलस फील करा के उसकी नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। एक मिनट, सलार की नजर में मेरी वैल्यू ऑलरेडी है। उसके लिए मुझे तुम्हारे फजूल भाई को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। बकवास बंद करो। और तुम्हें लग रहा है ना कि सलार अपने बेस्ट फ्रेंड को तुम्हारे पीछे पागल होता हुआ देखेगा तो खुद भी पागल हो जाएगा, तो तुम्हारी गलतफहमी है। क्योंकि बेस्ट फ्रेंड? कौन सा बेस्ट फ्रेंड? तुम्हारे भाई की कोई औकात नहीं है सलार की नजर में। हाँ? समझी? हटो यहाँ से, मैं खुद बात करती हूँ। मैं इसे जांच से मार डालूंगी। सुनो तो भाई, आप मुझे बता दें कि मैं क्या करूं आखिर? अच्छा नजमा, हौसला रखो, बुलवाया है ना उसे। किरण, कहाँ रह गई? बुला लाओ इसे। डाइन भी ना 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन इस लड़की ने तो आपकी इज्जत तक का लिहाज नहीं किया। हमारी इज्जत को छोड़ें आप अपनी इज्जत की फिक्र करें और अपने लड़के को समझाएं। क्या उल्टी सीधी बकवास किए जा रहा है?
मेरे लड़के को तो उस लड़की ने अच्छी तरह समझा लिया है, हत्ते से उखड़ा बैठा है वो। और इसकी बातों में आ गया भाई साहब। अरे उसने क्या किसी की बातों में आना है, उसके अपने ही दिमाग का खलल होगा। दिमाग के खलल में कोर्ट मैरिज की प्लानिंग नहीं करता कोई। इसी लड़की ने शह दी है, तभी तो कोर्ट मैरिज। और नहीं तो क्या, कोर्ट मैरिज। लेकिन भाई साहब मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बात सुनो सितारा, तुमने क्या पट्टी पढ़ाई है सलमान को? मैंने? भाई साहब मैं कह रही हूं उसको मेरी नजरों से दफा कर दे, वरना मैं कुछ कर गुजरूंगी। अभी तो तुम्हारी सालार से मंगनी की थी, अब तुम सलमान से। ताया मेरा सलमान से कोई ताल्लुक नहीं। और ना ही मैंने उससे बात की। मुझे तो वो हमेशा से ही जहर लगता है। अच्छा, तो तुम्हारे कोई बात किए बगैर ही बात कोर्ट मैरिज तक पहुंच गई? मुझे नहीं पता कि वो कहां से कहां तक पहुंच गई, लेकिन ताया मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ कि मेरा इनके निकट्टू बेटे से कोई राब्ता या वास्ता नहीं है। राब्ते वास्ते से तो तुम सालार के साथ भी मुकर गई थी। निकले ना सारे ताज जुड़े हुए। बस करो नजमा, कह तो रही है, मान लो ना। भाई साहब आप इस लड़की पर कैसे यकीन कर सकते हैं? नजमा तुम भी अपने बेटे को समझाओ, उसका दोस्त लिहाज करने वाला नहीं है। बिला वजह की बातें करके उससे तलखी ना बढ़ाए, पछताएगा। ये मेरे बेटे को उकसा रही है और आपके बेटे में ऐसा है क्या? शक्ल देखी आपने उसकी, मैं उसको उकसाऊंगी? हाँ हाँ, जैसे तुम तो बड़ी शहजादी हो ना, जो शहजादों की लाइन लगी हुई है तुम्हारे पीछे। क्यों, मेरा मंगेतर किसी शहजादे से कम है क्या? तुम्हारा मंगेतर छोड़कर भाग गया था तुम्हें। ये तो मेरे बेटे का बचपन का दोस्त है, जिसने तुम्हें। बचपन का दोस्त? 2% की औकात नहीं है उसकी नजर में आपके बेटे की। और अपने बेटे से कहें कि मेरे बारे में सोचे भी ना, जान से मार देगा वो। क्या कहा तुमने? हाँ तो मंगेतर हूं उसकी, मोहब्बत करता है वो मुझसे। काफी पॉसेसिव है ना मेरे बारे में, ऐसा थोड़ी कि उसको मेरी फिक्र ही ना हो। ना, इस लड़की को देखिए, इसको तो मैं जान से मार दूंगी। लिहाज लड़की, शर्म नहीं आती इसे। मैं तो यहाँ तुम्हें मार्केट लेके जाने आई थी, मगर यहाँ तो वैसे जो तुमने मुझे बताया है ना, जवाब तुमने धांसू दिया है। तुम रो क्यों रही हो? से नफरत हो रही है मुझे। क्यों? तुमने तो इतना अच्छा किया है। क्या किया है मैंने? अरे तुम अभी तो बता रही थी, तुम्हारी कजन और फुप्पो के मुंह खुले के खुले रह गए थे। मैं तो समझी तुम खुश होगी। अजीब दुनिया है यार, या डर कर रहती है या फिर डरा कर रखती है। दरमियान पे कोई रास्ता ही नहीं है। बस ऐसे ही है। कोई अपनी शराफत की गवाही में एक चीख चीख कर अपना गला छीन ले, ये नहीं सुनती। लेकिन अगर आप बेशर्म हो जाए
तो दुनिया आपके कदमों में गिर जाती। तुमने कोई बेशर्मी नहीं की। ये तो कोई मेरे जमीर से पूछे, जिससे उम्र भर नफरत करनी थी, आज उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया तो अना पर कैसी चोट लगी। यार सितारा, अच्छा छोड़ो मुझे, तुम बताओ मार्केट क्यों जाना है? तुम चलोगी? हाँ चल लूंगी, वैसे भी मुझे रोकने वाला कौन है। बल्कि आज किसी अच्छी सी जगह पर आइसक्रीम भी खाएंगे, मेरी रिटाई का पूरा जश्न मनाएंगे। ठीक है। अरे भाभी, इतनी खामोशी, सब लोग कहाँ हैं? किधर है अम्मी? मामू के घर से इतना शोर मचा के आ रही हैं, थक गई होंगी। मामू के घर? मगर क्यों? तुम्हारी वजह से, और क्यों? सितारा की इतनी क्लास ली है उन्होंने। सितारा की? भाभी आपने रोका क्यों नहीं अम्मी को? मुझे बताकर थोड़ी गई थी, निम्मी के साथ पता नहीं कब चली गई। मुझसे तो बातें छुपाती हैं। तो आपको कैसे पता चला ये सब कुछ वहां हुआ है? वो मानी कासिम की दादी को फोन पर बता रही थी कि सितारा की बहुत इंसल्ट की है उन्होंने, खूब सुनाई है उसको। उन्हें भी बता दिया? एक तो ये नौकरी मिल नहीं रही, ऊपर से ये मुसीबत। प्लीज भाभी आप अम्मी को समझाएं, उसकी इंसल्ट करने के बजाय उसे रिस्पेक्ट दें, एक्सेप्ट करें उसे। पहले तुम सितारा से तो बात कर लो, सुना है उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या मतलब? मतलब को छोड़ो, ये बताओ तुमने वो कहावत सुनी है, लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी? तो यहाँ सीन ये है कि लड़की तो तुम्हारे लिए राजी नहीं है, तो काजी को मनाना तो बेकार हुआ। भाभी वो खुद ही मान जाएंगी, आप परेशान मत हो। नहीं मानेगी, मैंने सितारा की आंखों में तुम्हारे लिए नफरत देखी है। वो सब रहने दें, आप नहीं सकते। तो तुम समझाओ ना, समझाओ मुझे, तुम में ऐसा क्या है कि सालार जैसे शाहकार को छोड़ के वो तुम्हारे लिए मानेगी? बताओ बताओ। इतना सारा खाना? तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सुहेब ने दिए थे। सुहेब ने कब दिए? याद नहीं है? उसने मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि शादी की शॉपिंग कर लेना। अच्छा, वो निकाह के वक्त? हाँ। और तुमने सारे खर्च कर दिए? हाँ भाई, ये सलार सिकंदर की मंगेतर जो ये यहाँ क्या कर रहा है? थैंक यू स्वीट हार्ट, एग्जैक्टली। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा किया तुमने। खुदा हाफिज। सबा का फोन था? जी सबा का फोन था, मैंने साहिबा मिर्जा को इनवाइट करने के लिए कहा था, बस वही बता रही थी कि उसने इनवाइट कर लिया है। ओह, नीड ऑफ द मोमेंट, यस। वो असल में सालार ने इतना बुरा बिहेव किया था ना उस दिन कि मेरी सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड सी हो गई थी। काम तो हमने साथ ही करना है ना। आप एक काम कीजिए,
सबा से कहें कि साहिबा उसके घर जब आएगी तो सलार को भी इनवाइट कर दे। वो क्यों? आपको ऐसा नहीं लगता कि साहिबा के रिश्ते में कोई मसला है? इस एंगेजमेंट को मैं शादी तक पहुंचते नहीं देख रहा। ताहिर, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? क्या चलना है? जो काम शुरू किए थे उनको खत्म भी तो करना है। आपका मतलब है, लेकिन उसका तो कनाडा का प्रोजेक्ट। कहाँ जा रहा है वो? कनाडा तो वो जरूर जाएगा। दैट इज हिज ड्रीम, ही विल नेवर लेट इट गो। जरूर जाए, हमने कब रोका उसको। बल्कि साहिबा भी कनाडा जा रही है, अच्छा है, दोनों वहां पे मिलेंगे, कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपस में। क्या हो गया यार, तुम अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? अगर उसे यहाँ किसी ने देख लिया तो देखने दो, तुम उसी का तो नाम लेकर आई हो। तुमने बुलाया उसे? नहीं, तुम मुझ पे शक कर रही हो। तो फिर वो कैसे आ गया यहाँ पे? 1300। 1300 पैसे तो नहीं है हमारे। एक्सक्यूज मी, ये कार्ड लो, बिल कर दो इनका, ठीक है? भाई वो हमें नहीं खानी आइसक्रीम, अब हमारा मूड बदल गया है। पेमेंट हो गई, आइसक्रीम ले लेना। बात सुने, आपके एहसान की जरूरत नहीं है मुझे, अपने पैसों की आइसक्रीम खरीद कर खा सकती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, लास्ट टाइम खा लो। थैंक यू। आप हमारा पीछा कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी? मतलब मेरी दोस्त का? नहीं, हमदर्दी, ये हर जगह हमदर्दी में आते हैं, जलील करवा के एहसान करते हैं। मेरी बात सुनो, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम पर एहसान या हमदर्दी की जाए। मैं तो सिर्फ शॉपिंग करने के लिए आया था। आप कौन होते हैं ये बोलने वाले कि ये किस लायक है? और आप कौन होती है मुझसे सवाल करने वाली? इसकी दोस्त। अच्छा दोस्त, इन्हें पता भी है कि दोस्त क्या होता है? क्या मतलब है आपका? रहने दो, वरना भी ये सबके सामने तमाशा लगा के कह देंगे कि हम इनका फायदा उठाएं। चलो यहाँ से। एक बात बताऊं, आपकी ये जो दोस्त है ना, इंतहाई जाहिल और बेवकूफ लड़की है, जिसे ना बात करने की तमीज है और इसे ये भी नहीं पता कि दोस्त और दुश्मन में फर्क क्या होता है। और आपको बात करने की तमीज है? लोगों का पीछा करके अपनी दौलत के भरम मारकर उनको डराते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, आपकी ताकत से मरूब नहीं होने वाली, समझे? बिल्कुल सही कह रही हो, तुम बुज़दिल नहीं हो, बल्कि तुम बदतमीज और एहसान फरामोश। कौन सा एहसान किया आपने मुझ पे, जरा बताएंगे मुझे? अच्छा, ये जो तुम आराम से इस वक्त पार्टी कर रही हो, ये मेरा एहसान नहीं है क्या? बकवास बंद करो अपनी। सही है, ठीक है, कुछ नहीं करूंगा। ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पे, शुक्रिया। मैं सीरियस हूँ, मैं तुम्हारे लिए अब कुछ भी नहीं करूंगा। बल्कि यू नो व्हाट, मैं तो कनाडा जा रहा हूँ, तो शॉपिंग करने के लिए आया था। पलट कर भी नहीं पूछूंगा तुम। इसलिए खुश रहना इन बिलवड रिश्तेदार में। आइसक्रीम। चलो चलो। एक्सक्यूज मी, आइसक्रीम। किरण को फोन करता। फोन क्यों नहीं उठाती हो तुम? किसका है? हेलो,
हेलो, कैसी हो तुम? कौन? मैं सलमान बोल रहा हूँ। तुम्हारी अम्मी ने कम दिमाग खराब किया जो अब तुम फोन कर रहे हो? वो इसलिए किया है कि मैं अम्मी की तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। हाँ। भाई क्या कर रहे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? अरे तो तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि मेरे भाई? तुम बात सुनो मेरी। तुमने अगर एक लफ्ज भी कहा ना तो तुम्हारे घर आके तुम्हारा सर तोड़ के जाऊंगी मैं। अपने भाई के गले में ना पट्टा डाल के रखो। भाई क्या हो गया आपको? आप जानते भी हैं उसकी असलियत, फिर भी उसके पीछे पड़े। मुझे सबकी असलियत मालूम है, तुम्हारी भी और उसकी भी। कौन सी असलियत? खड़ी क्यों हो जाओ यहाँ से।